आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गईल बा। ओके नइखे पता कि केवना सही रास्ता में आई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बताए वाला ठहरस। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। हम तो गवैया प्रभु कथन के पाहुर देवे यनी। संगी मसीही प्रभु पोथी से शैतान के दूर करी। जीवन आशीष रौरा पवनी उहे बड़ाए सबके बानी। जैसे कि रउआ मालूम बा कि एह दिन में हमने के पुराना नियम से जकरिया नबी के किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बनी जा।
और ई किताब पुराना नियम की 38वां किताब है और एकर मुख्य विषय है मसीह के दूसरा आगमन। और यही विषय के अंतर्गत हमनी के पिछला बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में यरूशलेम के पुनरुत्थान के विषय में अध्ययन करनी है जा और हमनी के 12वां अध्याय के अध्ययन कर रहल बनी जा। और हमनी के पिछला कार्यक्रम में देख ले रही जा जकरिया नबी की किताब 12 अध्याय 6 से 10 पद के। और आज हमनी के देखे के यही अध्याय के 11 पद से लेके 14 पद के। मित्र, 12वां अध्याय के केंद्रीय विषय है यरूशलेम तथा वो दिन अर्थात परमेश्वर के दिन। और एकरे अंतर्गत हमनी के पिछला बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में दाऊद के घराना के खातिर और यरूशलेम के विषय में परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अध्ययन करनी है जा। और आज यही विषय के हमनी के जारी रखे के। मित्र, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमनी के देखनी है जा कि परमेश्वर इस्राएल प्रजा पर आपन अनुग्रह और प्रतिज्ञा देले बाणे। और परमेश्वर प्रकाशित वाक्य किताब में ऐसन बतावल गइल बा कि ऊ 1,44,000 इसराइली सब पर मोहर लगौले जौन की महाक्लेश युग में परमेश्वर के गवाही दी हैं। प्रकाशित वाक्य किताब 7वां अध्याय के 4 पद में प्रेरित यूहन्ना अपन दर्शन के व्यक्त करताणे बतावताणे। तब हम ओ लोगन के संख्या सुननी जौना पर छाप दिहल गुल बा अर्थात 1,44,000 इसराइली संतान के गोत्र में से एह पर मोहर लगावल गुल रहे। तो यहाँ पर स्पष्ट होता कि परमेश्वर 1,44,000 इसराइली के अपना खातिर अलग कोइले जौन की परमेश्वर के गवाही दी है। पर कब? ई ओ दिन की बात बा अर्थात प्रभु के दिन की बात बा। ई भविष्य की बात है। ई महाक्लेश युग के बात है जब ये लोग परमेश्वर के गवाही दी हैं, परमेश्वर के गवाह बनी हैं। मित्र, एगो अन्य विशाल जन समूह भी बा जौना पर मोहर लगावल जाई और ये जन समूह के संख्या के उल्लेख नेखे कइल गइल। गैर यहूदी जाति के लोग बाणे जेकरा पर ये महाक्लेश युग में मोहर लगावल जाई, न केवल इसराइली पर, जैसे कि हमनी के अभी पढ़नी हजा कि इसराइल 1,44,000 लोगन पर मोहर लगावल जाई जौन परमेश्वर के गवाही दी हैं। पर हमनी के इहे पढ़तानी जा कि आन जाति सब के एगो विशाल जन समूह बा ओकरा पर भी मोहर लगावल जाई और एकर कोनो संख्या निश्चित नइखे। ई महाक्लेश के अनुभव करी हैं और ये सत्ता व क्लेश के समय में जीवित एवं सच्चा परमेश्वर के खातिर खड़ा हुई हैं, उनकर गवाही दी हैं। श्रोता मित्र भाई बहन, जब मसीह के कलीसिया यह पृथ्वी पर से हटा लिहल जाई, जैसे कि पवित्र शास्त्र से हमनी के समझतानी जा, हमनी के सीखनी है जा कि पवित्र आत्मा ये पृथ्वी की छोड़ के ना जाई, वो कलीसिया के साथ वापस ना चल गइल। पवित्र आत्मा ये पृथ्वी पर रही हैं, वो वही सेवा पर वापस आ जाई हैं जौन की पेंतीकुस्त के दिन से पहले उनकर सेवा रहे, अर्थात वो कुछ निश्चित लोगन पर उतरी हैं। जकरिया हमने के बतावतानी कि इसराइल के बचल लोग पर जौन की बंधुआई से वापस लौट आई हैं, उन लोग पर आत्मा उझिलल जाई। हमरा विचार से 1248 से लेके अब तक जब से इसराइल देश के स्थापना भइल बिया, रुआ कभी ई नेकी सुनले कि इसराइली सब पर परमेश्वर के आत्मा उझलल गइल। जब ओहनी लोग पर आत्मा उझलल जाई, उ प्रभु यीशु मसीह के आपन व्यक्तिगत मोक्षदाता स्वीकार करी हैं। जकरिया की किताब के 12 अध्याय के 10 पद, फिर हम दाऊद के घराना और यरूशलेम के निवासी सब पर अनुग्रह और प्रार्थना के आत्मा उछलब जौना से वो हमरा के बेथले बाड़े तकी हैं तथा उनका खातिर
ऐसन विलाप करी हैं जैसे कोनो अपन इकलौता बेटा के खातिर विलाप कर ले और ऊ उनका खातिर ऐसन फूट फूट के रोई हैं जैसे कि पहिलौठा के खातिर फूट फूट के रोवेलन। मित्र, एकरा पहले कि हमनी के धारणा बनाई जा, कोनो विचार बनाई जा, हमनी के परमेश्वर के वचन के ध्यान पूर्वक मनन करे के चाही, ओकरा के ध्यान पूर्वक पढ़े के चाही, ताकि हमनी के सत्य के समझ सकी जा और तब हमनी के सत्य के अनुसार ही काम करी जा। ई प्रायश्चित के महान दिन के पूर्ति हुई जब परमेश्वर पिता ऐसन करी हैं जहाँ इसराइली प्रजा परमेश्वर के खातिर विलाप करी हैं, ऐसन विलाप जैसे कि कोनो अपना पहिलौठा बेटा के खातिर करलन। इस सही में प्रायश्चित के महान दिन के पूर्ति हुई जब वो मसीह यीशु पर नजर करी हैं। अध्याय 13 में हमनी के ये विषय पर और अधिक विस्तार पूर्वक नजर करे के ये पहला पद में हमनी के बतावल गुल बा कि ओ दिन दाऊद के घराना और यरूशलेम के निवासी सब के खातिर अपना पाप अपन मलिनता धोवे के एगो सोता बहावल जाई। और 13वां अध्याय के 6वां पद में हमनी के पढ़तनी जा, जब केहू उनका से पूछी है तोहरा बाही के बीच ई घाव कैसे भइल, ऊ जवाब दिए ई घाव ओ दिन ऊ उनका पर नजर करी, उनका पर जिन्हें ऊ बेधले रहले और उनका से सवाल करी कि घाव के अर्थ का ह, कहवा लागल बा, ई घाव के देखे के बा, ई घाव ई जख्म। हम अपना मसीह अपना राजा से ऐसन अपेक्षा ना कइनी कि ऊ अपन हाथ पांव पसली में ऐसन घाव लेके आई। तोहर घाव कहवा से लागल, का अर्थ बा ए घाव के? तब वो जवाब दिए ई घाव हमार मित्र के हाथ से लागल बा। जब हम पहला हाली आयल रही तू हमरा के स्वीकार ना कइला, हमार स्वागत भी ना कइला और हम दोबारा वापस आयल बनी और अब ई हमार दूसरा आगमन है। तब वो अपना खातिर फूट फूट के रोई हैं, बड़ा विलाप करी हैं, ऐसे जैसे कि केहू अपना इकलौता बेटा के खातिर रोएला। इसराइल अपना मसीह के तब पहचानी है जब वो उनकर आंख से पर्दा हटा लिहल जाई। प्रेरित पौलुस उनका के ई कही के पेश कर रहल बाणे। देखी दूसरा कुरिन्थियों ओकर 3 अध्याय 13 से 17 पद यहाँ पर एह तरी से लिखल गइल बा, और हम मूसा के सदृश नहीं जौन की अपना चेहरा पर पर्दा डलले रहत रहन कि इसराइल के संतान एक टक होके ओह लोप होत तेज के अंत के ना देख सकले, पर उनकर मन कठोर हो गइल। काहे कि आज भी ये पुराना वाचा के पढ़त समय उहे पर्दा पड़ल रहला, काहे कि उ केवल मसीह में हटावल जाला। आज के दिन जब तक कभी मूसा की किताब पढ़ल जाला उनका दिल पर पर्दा पड़ल रहला, पर जब कभी कोनो मनुष्य प्रभु के ओर फिरेला तो उ पर्दा हटा लिहल जाला। ध्यान दही, पर जब कभी कोनो पुरुष प्रभु के ओर फिरेला तो उ पर्दा हटा लिहल जाला। अब उ प्रभु के आत्मा है और जहाँ प्रभु के आत्मा बा वहाँ आजादी बा। अब यहाँ पर ये बात के स्पष्टीकरण दिहल गइल बा कि परमेश्वर यरूशलेम के रक्षा काहे करे जा रहल बने। उ उनका पर अनुग्रह के आत्मा उछली है। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, आज केवल यह ढंग है जेकरा द्वारा परमेश्वर के आत्मा हमनी में निवास करला। केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा रुआ एकरा के खोजी या आहे भरी और ई घुरघुरावे और सोचे के आवश्यकता नहीं कि रुआ पवित्र आत्मा प्राप्त करे खातिर परमेश्वर के महान संत बने के आवश्यकता नहीं खे ना। जौन रुआ के कहे के बा उ ई ह कि एगो पापी के रूप में प्रभु यीशु मसीह के समीप रुआ आ जाई, उनका के स्वीकार करी और अपना मोक्षदाता के रूप में ग्रहण कर ली।
और उनका से कही, हे प्रभु, हम पापी हई, तू हमरा के क्षमा कर प्रभु। तब रुआ अनुभव करब कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा रुआ में निवास करी, रुआ उनकर मंदिर बन जाई। प्रेरित पौलुस कुरिन्थिस के मंडली के शिशु कहताणे, यानी कि बच्चा कहताणे। उन्हीं लोग के शारीरिक कहताणे, उन्हीं लोग के संसारिक कहताणे। फिर भी ओहनी लोग से कहताणे, का तोहनी लोग नहीं जानत कि तोहनी लोग के देह पवित्र आत्मा के मंदिर है, जौन की तोहनी लोग में वास करला। वो अनुग्रह के आत्मा है। श्रोता मित्र भाई बहन, रुआ ध्यान करी, वो अनुग्रह के आत्मा हमें, वो हमरा में ऐसे वास ना करलन कि हम एगो महान संत हई या हमनी के दूसरा से उत्तम बानी जा, वरन ऐसे की अनुग्रह के आत्मा हमें, वो अनुग्रह के आत्मा हमें, और वो अनुग्रह के कारण वो हमनी के प्राप्त होला। जब हमनी के प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण करी न जा, तो परमेश्वर अनुग्रह के आत्मा हमनी के प्राप्त होला, वास करला। वो परमेश्वर के साथ भी यही ढंग से व्यवहार करे जा रहल बने। अब चूंकि वो हमारा पर ऐसा अनुग्रह कार्य हमें, ऐसे जब वो इसराइल पर अनुग्रह करी हैं तो हमरा के कोनो आपत्ति ना हुई। हम उस दिन बहुत ही प्रसन्न होखब। याद रहे, प्रेरित पौलुस स्पष्ट करताणे कि जब कोनो मनुष्य प्रभु के ओर फिरेला तो वो पर्दा हटा लिहल जाला, और ये काम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही होला। तब 11 पद में हमने के पढ़तानी जा, वो दिन यरूशलेम में ऐसन महाविलाप हुई जैसे कि मागिदून के तराई के हदरी मुन में भइल रहे। मित्र, शायद वो दिन सुनत सुनत रुआ अब उब चुकल होखब, पर आखिरी अध्याय के आखिरी पद तक जकरिया नबी रुआ से वो दिन के विषय में चर्चा करत ही रही हैं। हमरा आशा बा रुआ वो दिन अभिव्यक्ति के अर्थ तब तक समझ चुकल होखब। इ त समय अवधि है जौन से कि प्रभु के दिन के नाम से जाने। प्रभु के दिन मसीह के कलीसिया के पृथ्वी पर से हटावे गोइला के घटना से शुरू होके महाक्लेश युग से होत 1000 वर्षीय राज तक पहुँचेला, और ओकरा पश्चात अनंत के राज शुरू होता। वह प्रभु के दिन के विषय में स्पष्ट जानकारी अपना किने रखी, रुआ एकरा के स्पष्ट रूप से समझी। हमरा एक खाली फेन रुआ खातिर दोहरियावतानी कि प्रभु के दिन एगो समय अवधि है, एगो युद्ध है। प्रभु के दिन मसीह के कलीसिया के पृथ्वी पर से हटावल गोइला के घटना से शुरू होके, अर्थात कलीसिया के मेघारोहण से शुरू होके महाक्लेश युग से होता 1000 वर्षीय राज तक पहुंचता, और ओकरा पश्चात अनंत काल के राज्य शुरू होता। यह प्रभु के दिन। तब यहाँ पर हमने के पढ़तनी जा, वो दिन यरूशलेम में ऐसा विलाप हुई। ये वास्तविक प्रायश्चित दिवस हुई। वास्तविक प्रायश्चित दिवस मूसा के व्यवस्था में प्रायश्चित के दिन एगो ऐसा दिन रहे जब इसराइली के विलाप करे के होत रहे, और ई उ दिन रहे जब उन लोग के पाप के खातिर प्रायश्चित कइल जात रहे। तनकी सा कल्पना करी श्रोता मित्र भाई बहन, लाखों के संख्या में इसराइल लोग एकत्रित होत रहन, और ओह दिन विलाप कइल करत रहन। कैसन ध्वनि होई, कैसन भयानक आवाज होई उनका वीरान के। हमरा विचार से आकाश गुंज उठल होई, और वो दिन भी जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुई हैं तो इसराइल प्रजा ऐसा विलाप करी, वहाँ ऐसा महाविलाप हुई जैसे कि कोनो अपना एक लौता बेटा के खातिर रोवेले। मूसा के व्यवस्था में प्रायश्चित के दिन इसराइली सब के विलाप करे खातिर दिहल गइल रहे। उ दिन रहे जब उनका पाप के खातिर प्रायश्चित कइल गइल रहे। जकरिया नबी कहताने कि वो दिन महाविलाप हुई। हम यहाँ रुक के चाहब
हम रुआ से व्यक्तिगत रूप से कुछ कहे चाहतानी। आज अनेक नामधारी सुसमाचार प्रचारक बने जो उनकी लोगन से ई कहलन, प्रभु यीशु मसीह के पास आवा, प्रभु के पास आवा। वो रुआ के नया आदमी बना दी हैं और रुआ अपना लक्ष्य के प्राप्त कर ले। ऊ रुआ के नाना प्रकार के आकर्षण दिखा सकताने। ऊ प्रभु यीशु मसीह में रुआ के अनेक आशीष दिलावे के आश्वासन दे सकताने। पर का हम रुआ से पूछ सकतानी कि रुआ अपना पाप के विषय में का सोचतानी? का रुआ कभी वो पाप सबके खातिर दुख मनौले बानी? कभी उनका कारण रुआ विलाप कइले बानी? का कभी उनका कारण राउर दिल टूट गुल बा? का राउर दिल ए बात पर खेदित भइल बा कि रुआ एगो पापी है? रुआ प्रभु यीशु मसीह रुआ ही के कारण क्रूस के दुख उठौले। ई त हम अभी रुआ से कह सकतानी कि रुआ पापी हैं, पर जब हम अपना जिंदगी के बीतल क्षण के स्मरण करतानी और वो बात पर नजर करतानी जन कि हम अपना प्रभु के विरुद्ध कैले बानी, हम रुआ के बताई हमार दिल टूट जाला, हमारा आंखी से लोर के धार बहे शुरू हो जाला। ई ऊ काम है जेकर कारण हमरा प्रभु के हमार उद्धारकर्ता के क्रूस पर अपन प्राण देव के पड़ल। मित्र, हमरा मसीही जिंदगी में ऐसन विलाप तथा ऐसन पछताप होखल बहुत ही जरूरी बा। बीते समय में कोई बात जब चर्चा के पुलपिट से इस तरीके संदेश दिहल जात रहे कि लोग अपना पाप के स्मरण करके विलाप और पछताप करत रहले, पर आज हम एकरा के लुप्त होत देखतानी। आज लोग हंसत मुस्कुरात इठलात आराधनालय में प्रवेश करलन और यही अवस्था में वापस निकल आवेलन। तनकी सा ध्यान दी श्रोता मित्र भाई बहन, रुआ परमेश्वर के नजर में का बा? रुआ उनका सामने सड़ल गलल बदबूदार पुराना पापी है। यदि हम और रुआ खुद के परमेश्वर के नजर से देखी तो हम खुद अपन सामना ना कर सकब। हमरा खुद से लाजा लागी। हमने के ये मिथ्या अभिमान से छुटकारा प्राप्त करे के आवश्यकता बा। ऐसन महाविलाप जैसे कि मकिदून के तराई तथा हद्रमूल में भइल रहे। हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, ई योशे राजा के घटना के संदर्भ में बा। ओशे राजा प्रजा के प्रिय राजा रहन। जब उनकर मृत्यु भइल, प्रजा के लोग उनका खातिर महाविलाप कइले और मगिदून के तराई और हद्रमूल में ई विलाप भइल। यिर्मयाह नबी भी योशिय्याह के मृत्यु पर बड़ा विलाप कइले। तब 12 से 14 में हमने के पढ़तनी जा संपूर्ण देश विलाप करी हैं। हर एगो परिवार अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराना के प्रत्येक परिवार अलग, उनकर मेहरारू सब अलग, सिमियों के घराना के परिवार अलग और उनकर मेहरारू सब अलग और शेष परिवार भी सब अलग अलग और उनकर मेहरारू भी अलग अलग विलाप करी हैं। मित्र, अब हमारा समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर हुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।